वही अनुभव है। वही अनुभव। प्रकाश अनुभव प्रकाश का पर्याय, मैं का पर्याय नहीं, मैं नहीं। क्लियर है? क्लियर है? आपको अरशद बुक पढ़ने में है चश्मा के बगैर? हाँ, क्लियर है? चश्मा नहीं है। चश्मा नहीं है तो मुझे ऐसा चश्मा नहीं है लेकिन मुझे है। और मुझे न रखो तो वो पहली पूछड़ी कहाँ जाएगी? पूछड़ी को मैं का आधार है, मुझे का। दो का हो जाए ना फिर शांति, ऐसा नहीं। ये बोलेंगे एक का हो जाए फिर शांति। पूरा होता है ऐसा तो होता है। ना बोलता है, उसको ज्यादा चाहिए नहीं इसलिए ना बोलते। तो अक्सर छोटा पढ़ेंगे आप उसको, पुस्तक को पढ़ा कैसा है? हैं? क्लियर एकदम। इसको दो, इसको बुक नोटबुक उसको, इंग्लिश 8 एकदम अक्षर अक्षर क्लियर है। प्रकाश में अक्षर नहीं है लेकिन प्रकाश अक्षर से प्रकाशता है, अक्षर रूप में प्रकाशता है। प्रकाश में अक्षर नहीं है लेकिन प्रकाश अक्षर रूप में प्रकाश है। कैसा है? पढ़ा? हाँ, संपूर्ण एकदम। हाँ? मैं ब्रह्म नहीं है तो पूर्ण शांति है। आप समझे? मैं ब्रह्म तो नहीं। मैं ब्रह्म नहीं है, पूर्ण शांति। तो क्योंकि अभी है नहीं है तो वो ले लो। पढ़ा? पढ़ा? हाँ? क्लियर होता है? टोटलिटी में लिखा है ना, टोटलिटी में हाँ, नीचे वाला है ना। वो तो आपको वतनावट दिया। हाँ, ये तो मैं ये नीचे का पढ़ा। मैं पढ़ा लेकिन नीचे वाला तो नहीं। हाँ, उसमें क्या तो थोड़ा देखा तो क्या है वो ये अभी ये तो मतलब माने ये जो अनंत संपूर्ण है, अनंत संपूर्ण जो है वो परम शांति है, जो है सो है, माने वही है सब कुछ, सबसे बड़ा सब कुछ, परम चिदाकाश परम ज्योति अपन ज्योति, तो सबसे बड़ा सब कुछ है, ये परम शांति है, जो है सो है। तो टोटालिटी में रियलिटी माने संपूर्णता में वास्तविकता, सत्य। सत्य। नहीं, टोटलिटी मीनिंग का ना टोटालिटी माने संपूर्णता, अच्छा तो टोटालिटी में माने संपूर्णता में, रियलिटी माने सत्य, संपूर्णता में सत्य। तो क्या है? तो परम शांति जो है सो है, सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ये टोटालिटी में रियलिटी, संपूर्णता में सत्य। तो टोटालिटी में अपीयरेंस, तो संपूर्णता में आभास, तो वो परम शांत है, माने है ही नहीं, ये आभास है ही नहीं, स्वप्न जैसा और भूतल जैसा। संपूर्णता में आभास, टोटालिटी में अपीयरेंस, टोटालिटी में माने संपूर्णता में अपीयरेंस माने आभास, तो परम शांत माने है ही नहीं। और वो क्या है? तो टोटालिटी में अपीयरेंस माने संपूर्णता में आभास है ही नहीं, तो क्या है? तो ये समष्टि अनंत दृष्टा दृश्य, मैं दृष्टा हूँ मेरा दृश्य है, मैं साक्षी हूँ मेरा साक्ष्य है, मैं जो जानने वाला हूँ मैं जो जानता हूँ वो है। तो ये सब टोटालिटी में अपीयरेंस है ही नहीं, माने संपूर्णता में आभास है ही नहीं। ये आभास है, ये मैं दृष्टा हूँ, ये मेरा दृश्य है, मैं साक्षी हूँ, तो जानने वाला हूँ, ये मेरा जानने का विषय है, तो ये है ही नहीं। तो क्या है कि टोटलिटी में रियलिटी, तो संपूर्णता में सत्य, तो परम शांति जो है सहयोग, तो वही सब कुछ है, सबसे बड़ा सब कुछ है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये दृष्टा दृश्य नहीं है, समष्टि माने संपूर्ण, और अनंत दृष्टा दृश्य, एक व्यक्ति उसका दृष्टा दृश्य, दूसरी व्यक्ति उसका दृष्टा दृश्य, ऐसा अनंत पूरे पूरा सारा के सारा पूरे पूरा अनंत समष्टि, समष्टि माने संपूर्ण अनंत दृष्टा दृश्य
फिर अनंत साक्षी साक्ष्य जानने वाला और जानने का वस्तु ये है ही नहीं। ये अपीयरेंस है, माने आभास मात्र है। ये मैं जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं देखता हूँ, ये आभास मात्र है। स्वप्नों में कैसा होता है कि स्वप्न पुरुष का दृष्टा दृश्य होता है, वो देखने वाला होता है, वो फिर उसका देखने की वस्तु होती है, वो जानने वाला होता है, उसका जानने की वस्तु। लेकिन स्वप्न है ही नहीं, टोटलिटी में अपीयरेंस माने संपूर्णता में आभास। ये स्वप्न जैसा है, विश्व है ना, ये स्वप्न जैसा है, इसमें सब स्वप्न पुरुष है, ये हमें स्वप्न पुरुष है। तो हम देखने वाला, हमारा देखने का दृश्य, हमारा हम जो देखते हैं, फिर हम जानने वाला, फिर हम जो जानते हैं वो है ही नहीं, ये विश्व है ही नहीं, ये स्वप्न पुरुष है ही नहीं, उसका दृष्टा दृश्य है ही नहीं। समष्टि अनंत दृष्टा दृश्य, अनंत समष्टि, अनंत साक्षी साक्ष्य, ये कुछ नहीं है। और क्या है? टोटालिटी में रियलिटी, संपूर्णता में सत्य, वो परम शांति जो है सो है, वो बस जो है वही है, ऐसा। और सबसे बड़ा सब कुछ है, मैंने कोई जगह खाली नहीं, वो न हो ऐसी कोई जगह ही नहीं, और उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। वैसा क्या है टोटलिटी में रियलिटी? तो सबसे बड़ा सब कुछ है, माने संपूर्णता में सत्य क्या है? तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ। और उसमें परम शांति के सिवा कुछ। ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव है और हम उसमें नहीं हैं। हमारा अनुभव है वो उसमें दूसरा नहीं है, वो ही है वो। यहाँ जो संपूर्ण स्वानुभव है तो वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति का प्रकाश है, इसका नहीं है, हम नहीं है। ये स्वप्न पुरुष नहीं है, उसका दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, ये सब दृष्टा दृश्य नहीं है, सब साक्षी साक्ष्य नहीं है, समझिए नहीं। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने में वो अपने आप ही है। सूर्य अपने में सूर्य ही है, वैसे परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने में परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है। और वो स्वयं अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश ही स्वसमझ अपना अनुभव है, वो अनुभव यहाँ है और ये यहाँ नहीं है। और कोई यहाँ नहीं है, कुछ यहाँ नहीं है, कुछ यहाँ होता नहीं, समझाते? तो वो स्वयं जो है अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, वो स्वयं ही अनुभव है, और स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं अनुभव है, और वो अनुभव यहाँ प्रकाश है। ये यहाँ कुछ नहीं और ये सब यहाँ कुछ नहीं, क्लियर होता है? क्लियर है ना? तो ऐसा है ना, इसलिए यहाँ कोई शून्य, भ्रांति, दुख, अशांति नहीं है, और इसलिए यहाँ परम कैवल्य, परम शांति। इंग्लिश है क्लियर, अभी है एक ही, लेकिन ये जो है सो है और ये है ही नहीं। इंग्लिश है दो क्लियर है ना, तो है एक ही, डिजिट बोले कि एक है और वो है ही नहीं। हाँ, मैंने समष्टि चिदाकाश है, समष्टि आभास नहीं है। समष्टि चिदाकाश है और समष्टि आभास नहीं है। ये आभास है, ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये सबका, ये नहीं है। और समष्टि चिदाकाश है, परम शांति है। ये रे एकदम माने एकदम क्या बोल रहे, दूध का दूध में पानी का पानी है ना, कैसा है ना? इंग्लिश से क्लियर है ना? अब ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, थ्रेशोल्ड, माने ये कहाँ से कहाँ ये जो है सो है और कहाँ ये है ही नहीं, वो है ब्रह्म से। तो मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं है, जो है सो है, परम कैवल्य, परम शांति, अनंत महाचिदाकाश। और मैं ब्रह्म है, तो ये दृश्य अनंत दृश्य ब्रह्म है ही नहीं, शून्य, भ्रांति, दुख, अशांति। क्लियर नहीं? कैसा जीरो जीरो? टोटल जीरो। हम थोड़ा विवेक करते तो खोटा लगता है। और बोलेगा मैं ब्रह्म नहीं है, और वो बोलेगा हम दूसरे को बोलते हैं मैं ब्रह्म नहीं, तो उसको प्रकाश हो जाता है, लेकिन मेरा मैं ब्रह्म नहीं जाता। ऐसा है। वो एक दिन वो डबल दिया था ना, लास्ट वाला नहीं दिया था, इसलिए इसको बोला इसको मालूम देने है दो। हमको, और हमने उसके बाद कि सुधारा इसको भी। मालूंगा पूरा दो, एक भी कम मत दो। हाँ, देखा। यहाँ एक ही यहाँ की फॉर्मूला है, पूरा दो, थोड़ा भी कम मत दो। हाँ। ये पूरा नहीं है। वो बोला हम दूसरे को पूरा प्रकाश करते हुए उसको हो जाता है, और हमको इतना साल हुआ तो नहीं होता है।
हमने ऐसा कहा जो आए थे वो इतने सरल भाविक थे कि एक ही बार में उनको प्रकाश हो जाता और हम इतने साल से लाभ ले रहे हैं। ये पढ़ा बराबर? चिराग प्रभु पढ़ा? कैसा है? क्लियर है कि ऐसा थोड़ा ऐसा रहता है? वो ऐसा कहेंगे कि क्लियर अपने में क्लियर है और भ्रम अपने में भ्रम है, ऐसा? भ्रम कुछ नहीं है और भ्रम अपने में भ्रम है और क्लियर सब कुछ है और क्लियर अपने में क्लियर है, वो दोनों साइड में क्लियर है, ऐसा है ना? कहाँ से बता रहे? नरोड़ा से। ऐसा? नरोड़ा। अच्छा, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो। बैठिए। ऐसा प्रसाद दो। कौन सा गांव है आपका? ये खड़ा रखना। बस उसको भर दो, रख दो। ये अभी है, अभी नहीं। रोज सदा सदा है। सदा है और ये नहीं है। तो अप्लाइड नहीं करेंगे तो शब्द ज्ञान काम नहीं कर, काम का नहीं, और अप्लाइड करेंगे तो शब्द ज्ञान की जरूरत है। जरूर नहीं। क्लियर? हमने अप्लाइड किया, नहीं समझ में आता है। ये तो कुछ दिखता ही नहीं है, परम शांत है ही नहीं। और वो तो सदा से है। हाँ, तो प्रकाश का है वो, तो प्रकाश ही है, प्रकाश तो है ही। हाँ, देख लिया वो तो देखा। कैसा है? चार पेटी सूखी होनी चाहिए। नहीं वो ऐसा बोलते, लड़का सुखी हो तो बस। लड़का सुखी हो तो बस। लड़का सुखी नहीं होगा। सुखी है। लड़का के लिए आप पीछे बहुत छोड़ जाने वाला है, इसलिए सुखी नहीं होगा। वो सीधा रहेगा तो सुखी होगा। ये बात है। हैं? ये बात है। ये बात है। मतलब आप, यदि आपने पुस्तक मेले में सबको प्रकाश किया है तो उसको प्रकाश क्यों नहीं कर सकते? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो पहले माता पिता पहले गुरु है। तो माता है ना। हमारा बचपन में निबंध लिखने में आता था, निबंध, जे कर झुलावे पारणु ते जग पर शासन करे, है ना। शिवाजी का जीजीबाई ने, मदालसा ने उसके कुंवर को, मदालसा ने, नित्योसी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जोसी, है ना, मदालसा। और पारणा में एक कुंवर को, तो सब कुंवर आजाद हो गए। और आप तो ब्रह्म देवता है, इसलिए। और कैसा प्रभु जो पड़ेगा आपको, तो आपके माता पिता का संस्कार है, तो उसका दादा दादी का उसमें आना चाहिए, आपका उसमें आना चाहिए। फिर आप कहते कि सबको प्रकाश हो गया, मैंने किया तो मेरे को नहीं हुआ। मैंने किया तो ऐसा नहीं। आपको हुआ होगा तो आपके चिरंजीव को होगा, माता पिता में होगा, माता में होगा तो बालक में आएगा, है ना। हमको तो बहुत मिला बचपन में। हम निकले पैर छुके तो हमको क्या कहा मालूम है? सीधो भगवान पासे जजे। हम पैर छुके निकले ना,
हमको ऐसे बोले सीधो भगवान पास दे दो, सब भगवान है, पहुंच गए। बोलो, और देह धारण हुआ ना तभी से बोलेगे ये स्वामी है। ये देह धारण हुआ ना तभी से बोले ये स्वामी है। कोई कान लंबा होता है, कोई कुछ लक्षण होते हैं ना दिव्य लौकिक, तो बुजुर्ग लोग ऐसा अंतर प्रेरणा से पहचानते हैं ऐसा कि ये स्वामी है। और सीधे निकले तो भी सीधो भगवान पास से जाए, पहुंच गए, सब भगवान है, कहाँ आना जाना है, आवागमन बीत गया। तो आप खाली सुन रहे हैं लेकिन गिन नहीं रहे हैं, नहीं तो आपके बालक में असर होनी ही चाहिए। क्या कहते हैं, हमको हुआ तो सबको क्यों नहीं हो सकता है। और यदि आपको दूसरे किसी से नहीं हुआ तो यहाँ से तो हो सकता है। क्यों, अभी इतना इंग्लिश एड पढ़ो तो भी मालूम पड़ता है। फिर आप कहेंगे नहीं 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 भाई, अभी हमारा वर्ल्ड का लाइफस्टाइल ऐसा है, इससे करोड़ों कम पड़ता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपको प्रत्येक देखना चाहिए कि फूटी कौड़ी बगैर भी परम शांति रह सकती है। क्यों? वो फूटी कौड़ी बगैर नहीं, किसके बगैर? मैं बगैर। फूटी कौड़ी बगैर परम शांति रहती है ऐसा नहीं, मैं बगैर परम शांति रह सकती है ना। हाँ, तो बोले नहीं, तो उसका नाम देवराज है, देवराज इंद्र, तो इंद्र जैसा होना चाहिए। फिर तो उसको सच्ची चाहिए, सच्ची देवी ना, क्या नाम है? नहीं, सच्ची तो इंद्राणी का नाम क्या है? सच्ची, सच्ची चाहिए। फिर अप्सरा चाहिए, है ना, सबका नृत्य आनंद, स्वर्ग, स्वर्ग चाहिए, कल्प वृक्ष चाहिए। फिर क्या चाहिए? वो कैसा था वो हाथी? नहीं, स्वर्ग में हाथी था ऐसा, है? ऐरावत, कैसा? ऐरावत, ऐरावत। फिर दूसरा कल्प वृक्ष, ऐसे सब वस्तु चाहिए ना, स्वर्ग के भोगों चाहिए। क्या कहते हैं? ये उसका नाम देवराज रखा है। तो इंद्र जैसा सब चाहिए। अभी की लाइफस्टाइल है ऐसी लग्जरियस, 5 स्टार। क्यों, बराबर नहीं? हम कल हमारे लड़के को हम क्यों भिखारी बनाएंगे, राजा बनाएंगे? आपने पढ़ा है सुशील प्रभु क्या बोलेंगे मालूम है? मैंने खाली फोटो ही पढ़ा है, पढ़ा नहीं। वो ऐसा क्या प्रकाश से पढ़ा है, शब्द बुद्धि से नहीं, शांति से, ध्यान से। बाकी हो तो फिर से पढ़ लो, बरोबर? हाँ, अपने काम का नहीं है। ये हमारी अहमदाबाद की जो लाइफस्टाइल है उसमें ये नहीं चलेगा। इसमें तो क्या है, तो क्या बोलेगा मालूम है? 2 मींडा है, 2 मींडा, एक का 2 मींडा नहीं है। ये तो 2 मींडा, एक मींडा नहीं, 2 मींडा, ये तो कुछ काम का नहीं है। ऐसा दो मींडा है, आपको काम का नहीं है। आपको तो हरा भरा चाहिए, हरा भरा। लीली वाड़ी बोलते, लीली वाड़ी। अब ब्रह्मदेवता को तो कुछ तो अंतर प्रेरणा होती होगी, कुछ ज्योतिष जानते होंगे, कुछ कि हमारा लड़के का भविष्य कैसा है, राजा होगा कि क्या होगा। बुद्ध भी ये
बुद्ध भी अढळक राज्य भोगो लक्ष्मी के वारस थे, तो भी वो भिक्षुक बन गए। महावीर भी अढळक राज्य भोगो लक्ष्मी के वारस थे, तो भी भिक्षुक बन गए, है ना। हम भी डूब सकते थे लेकिन भिक्षुक हो गए। लेकिन हमारे लड़के को हम भिक्षुक नहीं बनने देंगे। वो तो उन लोग को कुछ मगज को हो गया, इसलिए हो गए। रमन वो भी पढ़ सकते थे, नौकरी कर सकते थे, थोड़ा अपना गुजरान तो चला सकते थे, घर तो है ना, माता भाई बहनों को निर्वाह कर सकते थे, लेकिन उसको मगज को कुछ हो गया तो भिक्षुक हो गए। हमारे पास ज़्यादा दृष्टांत नहीं, इसलिए हम हार जाते, पीछे पड़ जाते। और आपके पास मेजोरिटी है 7 घंटे 760 करोड़, अब तो आपको कैसे पहुंच सकेंगे। हमारे पास तो 3 मीन 3.5 उंगली के वेढ़े से गिने जाए उतने ही दृष्टांत है। ज़्यादा से ज़्यादा सनक आदि गए, ज़्यादा से ज़्यादा सुखदेव है, ज़्यादा से ज़्यादा तो सप्तर्षि है, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि है, ये सब भिक्षुक है। दत्तात्रेय वो भिक्षुक है ना। हमारे पास दृष्टांत कम पड़ते हैं हमारे। वो लोग का आश्रम था, वशिष्ठ का था, अगस्त्य ऋषि मुनियों का आश्रम था ना, है ना, था ना, शांतिपणी का था, फिर ये अगस्त्य का था, फिर ये वाल्मीकि था का था, भरद्वाज का था, फिर अग्निजीव का था, फिर आगे गए ना भरद्वाज। तो उसका निर्वाह कैसे चलता था? गायों थी, याज्ञवल्क्य के था, है ना, तो कैसे गायों थी, फिर आश्रम था, यज्ञ करते थे, तो उनका निर्वाह माने राजाओं उनकी सेवा करते थे कि प्रजा उनकी सेवा करती थी। वो राजा को ज्ञान देते थे। हर एक राजा का कोई ना कोई ब्रह्मर्षि गुरु था। जब ब्रह्मरूप सत्पुरुष थे, महात्मा थे, तो कोई ना कोई गुरु था, तो वही उसका तो निर्वाह उसको देते थे ना, भेंट देते थे। ब्राह्मणों को भी राजा नहीं भेंट देते थे, और दूसरी भी प्रजा को भी देते थे। ऐसा नहीं, कोई ना कोई प्रसंग, यज्ञ, ये वो, राजा के वहाँ कोई बालक का जन्म होता है, ये तो प्रजा को देते हैं, ऋषि मुनि को, ब्राह्मण को देते हैं। तो उसका मतलब वो एक्चुअली भिक्षुक ही है। ऐसा नहीं कि वो कोई नौकरी धंधा करते हैं। कोई ऋषि मुनि ने नौकरी धंधा किया? वेदों में, उपनिषदों में जो ऋषि मुनि आते हैं, है ऐसा नहीं। हनुमान जी तो क्या है कि वन में जाके कोई भी वृक्ष पर चढ़ के फल खा लेते हैं, और कहीं भी गंगा जल पी लेते हैं, चलता है, हनुमान जी को चलता है ना। अष्टावक्र वगैरह क्या उसके जो गुरु थे, जनक के, याज्ञवल्क्य वगैरह, उसको तो जनक सेवा करते थे, वो लोग भिक्षु ही थे। वो लोग गृहस्थ थे, फिर भी भिक्षु थे। ब्राह्मण का भिक्षा पर निर्वाह ऐसा अधिकार दिया है ना, वेदों में, उपनिषदों में नहीं है। ब्राह्मण निचली 3 वर्ण को ज्ञान देते हैं, और निचली 3 वर्ण ब्राह्मण वर्ण की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके शास्त्रों में ऐसा है ना, पुराण प्राचीन शास्त्रों में ऐसा है नहीं, ऐसा है। हम बचपन में थे ना, तभी भी साधु ब्राह्मण को देते थे, सेवा देते थे, मैंने उपकार करते थे, ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसे थे तो दिव्यालौकिक सत्य से सुंदर लक्षण वाले थे, और उसी में रहते थे, और उसी का प्रकाश और शांति देते थे। और सेवा तो कुछ नहीं थी, क्या थोड़ा सा आप
आटा दे दिया तो क्या दे दिया। तो विवेकानंद को उसका शिष्य था, विद्वान शरद चंद्र चक्रवर्ती शिक्षक था, तो उसके साथ बहुत तर्क करता था विवेकानंद के साथ। विवेकानंद जी के सानिध्य में ऐसा पुस्तक है, गुरु शिष्य वार्तालाप, उसका 2 नाम है वो पुस्तक का, गुरु शिष्य वार्तालाप और विवेकानंद जी के सानिध्य में। तो शरद चक्रवर्ती बहुत तर्क करते थे, ये सन्यासी लोग ये समाज की सेवा लेते हैं और वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं देते, तो समाज के ऊपर भाग उठनी है। तो विवेकानंद ने कहा, अरे तेरी कैसी हीन बुद्धि, राजवा के एक पल्ले में वो सन्यासी जो आत्मज्ञान आत्म शांति देता है और दूसरे पल्ले में तो जो भौतिक थोड़ा पदार्थ देता है, अन्न वस्त्र रहठन दवा दारू, तो कौन सा पल्ला भारी है। सन्यासी जो समाज को आत्मज्ञान आत्म शांति देता है और तुम अन्न वस्त्र रहठन दवा दारू नजीवा थोड़ा देता है, तो कौन सा पल्ला भारी है। क्या तू फिर ऐसा बोलते, तू शिक्षक एक ही स्टैंडर्ड का एक ही सिलेबस सारी जिंदगी पढ़ाते हैं ना, तो उसका मगज जड़ हो जाता है। विवेकानंद ऐसा बोलते, लेकिन वो तो बहुत तर्क करता था, वो वेदांती था, ब्रह्मज्ञानी था शरद चक्रवर्ती। लेकिन वो मानता था कि स्वामी जी तो स्वामी जी ही है, लेकिन मुझे तो जानना है ना, ये स्वामी जी सच्चा बताएंगे। जो सच्चा बताता है सब कुछ सच्चा बताता है, वो सच्चा स्वामी। जो गड़बड़ घोटाला वाला है वो स्वामी नहीं है। सच्चा चौका खुला आर पार है तो वो सच्चा स्वामी। क्यों थोड़ा अपनी गाड़ी रुक जाती है समझने में, संतोष शांति नहीं होती है, तो वो सच्चा स्वामी नहीं है, उसके आगे जाने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए इधर कुछ नहीं है, समझे। जहाँ सब कुछ है वहाँ जाना चाहिए। अब लोग किसको मानते, जिसके पे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है ना वो बड़ा स्वामी। और कोई कुमारी जैसा हो या कोई सदाशिव वशिष्ठ जैसा हो, भिक्षु है, सदाशिव भिक्षु है, अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा न दे तो अंबिके। तो ऐसा भिक्षु के पास, भिखारी के पास क्या जानेगा। बड़ा स्वामी बड़ा प्रॉपर्टी वाला है ना, बड़ा आश्रम, बड़ा मंदिर, बड़ा बोलबाला, बड़ा पूजा, उसका वाह, खाना पीना खिलाना पिलाना, बड़ी जमीन जायदाद, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी सेवाओं, उसके पास बड़ा मिलता है। भिक्षु के पास कुछ नहीं मिलता। क्यों? हाँ बोलते देखो, जो भिक्षु के पास मिलता है वो उसके पास नहीं मिलता है, उसके पास जाने से। भिक्षु के पास तो जो वही भिक्षा करता है तो वो क्या देगा। बड़ी प्रॉपर्टी वाला को आप जाओ ना तो वो 5 स्टार होटल जैसा उतारा देंगे। वो कोबा वाले श्रीमद राजचंद्र आश्रम वाले बोलते हैं, अभी पैसे वाले आते हैं ना अमेरिका से और पैसा देते हैं तो उसका रूम में सब चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए वो। और वहाँ आके उसकी जैसे वेटर है होटल में, कैसे साहब क्या लाऊं, साहब श्रीमद राजचंद्र मूर्ति में रहेंगे छवि में रहेंगे और ये सब साहब फिर उसके भी ऊपर। ऐसा अभी ऐसा हो गया कि क्योंकि आप जिसके पैसे लेते हैं तो उसको जैसा तैसा देंगे तो परवड़ेगा नहीं, वो आएगा नहीं, तो पैसा फिर आएगा नहीं। एक जन ऐसा बोलता था, मालसर में पंचमुखी हनुमान में महात्मा देव हो गए 85 ईयर्स के, तो बोलते आश्रम बनाना ईजी है लेकिन मेंटेनेंस अग्रा है। और हम तो कैसा करते हैं मालूम है, आश्रम बनाता है ना तो ऐसा हरक से बनाता है कि अभी ये तो यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। आश्रम बनने के बाद सीधे ही हम भाग जाते हैं। ये थोड़ा मगज को ऐसा हो गया है ना। बस कितने बनाए नहीं
कितने लोगों ने कितने आश्रम बनाए ये खोखा के लिए। ये खोखा तो भाग जाता है। बेचारे कितने लोग ऐसा। लेकिन थोड़ा सा मैं दिखता है ना तो भागो यहाँ से। Exactly, अब बताया। हाँ? अब बताया। क्या? जो आश्रम बनाते हैं फिर हम भाग जाते हैं, वो अधूरा है। मैं दिखता है तो भाग जाते हैं। और आश्रम बने ना बने, नर्मदा के पेड़ के नीचे रहे, ऐसा नहीं। आहा, वो आनंद, वो शांति थी, निर्मलता, शीतलता, वो पवित्रता, अलग निरंजन। नर्मदा में आम के पेड़ के नीचे 19 साल, एक ईंट नहीं, कुटीर नहीं, आश्रम नहीं, मंदिर नहीं, देव गुरु ईश्वर कुछ, लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं, लेकिन भाविक भी साक्षात उसको शास्त्र गुरु की जरूरत न पड़े और प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। ऐसी वो भाविक अनुभव करते थे, अनुभूति, ऐसी जगह नहीं, अनुभूति, निर्मलता, शीतलता, शांति, नर्मदा, ओ है कि नहीं? कैसी नहीं? हाँ, सब वस्तु अच्छी थी, ये सच्चाई की कड़क अच्छी नहीं थी। तो भाग जाती, मैं भाग जाता। हाँ, ये बात है। કેવી સચ્ચાઈની કડક સામેનાને ઝાડા થઈ જાય, તાવ ચડી જાય, ગમે તે થાય, પણ થોડા વખતમાં એવો શુદ્ધ થઈને આવે પાછો પ્રભુ પાસે અને એકદમ સંપૂર્ણ ઉઘાડ થાય। આમ થાબડે ને કોઈ તો એને જન્મો સુધી ઉઘાડ ના થાય, પણ क्या समझे नहीं, हम सुना नहीं, क्या बोले आप? आपने कहा कि मैं की ये सच्चाई की कड़क, मैं भाग जाता। कैसी कड़क थी कि सामने वाले को झाड़ा हो जाए, दाव चढ़ जाए, भाग जाए, पर बाद में जब आता है तो ऐसा शुद्ध होके आता है, ऐसा अंदर से उघाड़ होता उसका, तो कोई थाबड़े उसको तो उसको जन्मों लगते इतना उघाड़ होने में। ऐसा होता था, ऐसा होता था। सीधो दवाखाने जाए, होता था, झाड़ा हो जाता था। इतनी सच्चाई की कड़क कि योग वस्त्र में बैठा है, वो उठता नहीं है, फिर हमको मालूम पड़ता है कि इसको पेंट भर गया है। अब जाओ, उसका मुंह देखो, बहुत कड़क पड़ता था। सच्चाई पहले से ये आपके देश में आए तो सब किसी को नहीं मानने वाले, वो बोलते यही सत्य है, ऐसा बोलने वाले भी अड़िखम सब ऐसा। और सब एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में लड़े झगड़ा करते हैं, एक दूसरे मार देते हैं, ऐसा है ना। ऐसे लोग एकदम जैसे नरम गैस जैसे, और डरते हैं कि एक शब्द इधर से होगा ना तो इसको कोई काट नहीं सकेगा, ये काम करके रहेगा, ऐसा अंदर था नहीं। हम ऐसा बोल रहे हैं, हमको बुलाओ मत, किसी का कुछ होना नहीं चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, हम बोलते नहीं, हम हाथ जोड़ देते हैं, हमको अंदर दिखता है कि इसका क्या होने वाला है। तो हम निमित्त नहीं बनते हैं, नहीं तो बोलेगा कि आपने कहा न हो गया। हम ऐसा बोलते हैं कि भाई सब भगवान है, बस दैट्स ऑल। फिर बड़ा बुरा कहाँ है? तो सबसे बड़ा सब कुछ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्व शाप भी नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं है, कृपा भी नहीं है, अकृपा भी नहीं है, जो है सब अपने हाथ की बात है, सब भगवान। रमण बोले ना, तुम जो हो वो रहो, मैं ये हूँ न मैं वो हूँ, वो न रहो, जो हो मैंने जो है सो है, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं।
उसको भी वो थे उधर वाले सूरत ईश्वर तो उसका चिरंजीव ईश्वर प्रभु का मित्र था, वो भी देव हो गया। अभी वो है कि देव हो गया नाना नहीं, सब उसको सबको ये सच बोलते, झाड़ा हो जाता सच्चाई की कड़क। वो आप थे उस वक्त नहीं थे ना। और दूसरा वो पालनपुर के पास जो एक गाँव था ना उसका था, वो बोलता है कि आप इतना दबड़ाते तो हमको झाड़ा हो जाता। एक तो हमने देखा था सिद्धपुर में था, उसको उधर हमने हमारे सामने ही हमने देखा था उसी क्या वक्त क्या उसको झाड़ा हो गया। अभी एक जुना वर्षों से नहीं आता था, वो आया था। वो रिदोल में शिक्षक था स्कूल में, और वो था उसका गांव बापूपुरा, वो आया था लड़की को, जिसको हमने बोले हाँ 33 साल के बाद आया। सच्चिदानंद का 39 बोले ना, हाँ, 33 थे, वो तो 40 साल हो गए। हाँ 39 तो कड़क थे ना, तो भाग गए, तो अभी आया वर्षों के बाद वो आया। फिर जाके वो अरविंद प्रभु को बोला, क्योंकि वो उसका विद्यार्थी था विद्रोह वाला। तो बोला क्या बोला वो, तो अभी पहले जैसा कड़क नहीं। एलपी क्या ऐसा भी नहीं, एलपी ये चिराग प्रभु को कुछ असर नहीं होता है, वो तो पूरा एनाटोमी जानता है ना। जैसे रमन ने नहीं कहा, पुलिस कमिश्नर ने इंक्वायरी की तो शाम को वकील आए तो बोला आपको तो वो तो उसने हैरान किया होगा, तो बोला मैंने मन से लिया ही नहीं, वैसे चिराग प्रभु है। क्योंकि मन से लेने के लिए तो एक बाजू कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, किसका मन से लेने का। वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है किसका मन से लेने का, इधर का मन से नहीं लेने। कोई जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसी को मालूम पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है उसको मालूम नहीं पड़ता है। क्यों चिराग प्रभु असर नहीं होती है ना। यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यदि गुरु शिष्य का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, इष्ट और भक्त का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, या कुलदेवी और भक्त का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, तो कुछ असर नहीं। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट करे वो ही नहीं है ना। न है इष्ट, न है कुलदेवी ईश्वर, देव गुरु ईश्वर, न है कोई शास्त्र मंत्र। वो जो क्लू आपने दिए उसमें पहला क्लू जो है कैसा वो जो पहला आकाश, परम आकाश, तो फिर हाँ तो कांटेक्ट नहीं होता ना उसको तो Contact किसी का स्पर्श या संबंध नहीं नहीं है। है। हाँ इसीलिए असर नहीं और होती। चौथे में दिया है कुल देवी इष्ट वगैरह वगैरह, चौथे चौथे में है ना कुल देवी इष्ट, सब कहेंगे कि हमारे पीछे यहीं ही आओ क्योंकि तुमको कुछ चाहिए, और ये जो है उसमें तो हमारा है ही नहीं स्पर्श या और संबंध। उसमें तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें हम इसलिए भी तो हम कुछ- कहते हैं कि इसका असर होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। क्या आप बोल रहे थे हम? इसमें तो हम भी कुछ नहीं, ऐसा है उसमें। अभी जो सबसे बड़ा सब कुछ है उसको कहते हैं कि कुछ नहीं, तो उसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ है? सबसे बड़ा सब कुछ है, ऑल वननेस ऑल फुलनेस, तो उसमें कुछ नहीं है इसके लिए जगह है, तो इधर कुछ नहीं है, क्या ऐसा है? इसलिए सच्चाई की कड़क ऐसे लगती है। एक जन ऐसा बोलता था, हम ऐसा बोलेंगे तो ये ऐसा बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे तो ये ऐसा बोलेंगे। ऐसा भी बोलते हैं।
दवाई लो, विश्राम करो, चरी पालो। चरी तो बोला नहीं है डॉक्टर ने, चरी का कुछ नहीं है। ऐसा? अरे सर्दी हो ऐसा तो, कफ हो ऐसा तो नहीं लेना। अरे धोते हैं गंगा डॉक्टर जल ऐसा तो डालकर। सुनो, मैंने डॉक्टर जो थी। सुनो, डॉक्टर ऐसा बोलेगा फ्रिज का गंगा जल पियो, आइसक्रीम खाओ। नहीं नहीं, ये तो मैं खाती नहीं, कभी पानी नहीं पीती फ्रिज का। माटली का भी ठंडा होता है। हम अभी तो तांबा का बहुत- हम तांबा का घड़ा का पीता है, तांबा का घड़ा मस्त, तो वो हुफाड़ा रहता है। डायरेक्ट बॉटल से ही पीता है। और से भी वो कर देंगे। हाँ कर दो, हाँ कर देंगे। प्रभु मरना था और जो उल्टा मारा है उसका ही दोपहर अशांति है, और वो पूरा अभी प्रैक्टिकली बंद हो गया, वो पूरी लाइन पूरी बंद हो गई पूरी, और इसके कारण अभी शांति है पूरा अंदर, और दिखता है पूरा अंदर भ्रम दिखता है कि हमने क्या गलत किया और किस कारण दोपहर अशांति है, वो पूरा भी उगाड़ हो गया पूरा। तो अभी शांति रहती है प्रभु बिल्कुल, और इससे शरीर का और सब शांति रहता है प्रभु पूरा। परम Practical. शांति इसकी प्रूफ है। मैंने 23 साल से तो लाभ ले रहे हैं, 11 साल के थे, उसके दादा ने फुल लाभ लिया, उसके पिता ने लाभ लिया, फुल उसने लिया। हम उसकी चौथी बेटी देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकल। हम क्या बोलते हैं, कभी भ्रम शब्द से ही जाना जाता है। आप बोले ना कि वो कोई वस्तु नहीं है, वो काम का नहीं है, शब्द ज्ञान काम नहीं है। रियलाइज, उसको रियलाइज हाँ, करना हाँ, है, हाँ, उसको अनुभूति है इसकी। अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में अभी हम बैठे हैं और अंदर सच्ची शांति है, तो वो सही है। हम खाली ऐसा शब्द से जाने कि ये माचिदाकाश है और ये भ्रम नहीं है, वो काम नहीं आता है, शब्द काम में नहीं आता है, लेकिन अंदर से प्रकाश होता है कि हाँ सही है, माचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये भ्रम है, तो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे हम भ्रम से, हमारा ये भ्रम है, न भ्रम से कैसा हमारा दुख शांति है, और ये भ्रम कुछ नहीं है, और कैसे ये माचिदाकाश परम शांति है, तो वो अपने में हृदय में ऐसा, अंतरात्मा में ऐसा प्रकाश होता है, रियलाइज होता है, अनुभूति। हम ये आपके सामने बैठे हैं तो मानस जैसे मानस ये है, लेकिन हम आपको बता सके या ना बता सके, लेकिन पूरी शांति है, तो कोई खोटी भ्रांति खोटी अशांति नहीं है। खोटी भ्रांति खोटी भ्रांति हो तो खोटी अशांति, भ्रांति नहीं तो शांति। तो फिर पूरा वो जो है वही है, और उसका पूरा जो अंदर प्रकाश या अनुभव है, तो उसकी पूरी शांति ही है, वही पूरी शांति। ये नहीं ये अपीयरेंस है, लेकिन अपीयरेंस का भ्रम नहीं है, और रियलिटी प्रकाश की है, वो रियलिटी परम शांति नहीं समझा। लेकिन अपीयरेंस का भ्रम रख के वो आवरण में रहता है, सब भगवान है, वो भी क्लियर होता है ना। हम भ्रम रखे या ना रखे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम है वहाँ, हमारा भ्रम है वहाँ भी भगवान है। हम में रखे या ना रखे, भ्रम रखे या ना रखे, सब भगवान है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर नहीं है, वो तो है ही। लेकिन खोटा भ्रम रख के खोटा दुखी होने की क्या जरूरत है? खोटा खाड़ा में पड़ के दुखी होके मरने की क्या जरूरत है? ये हमको बचपन से था और हम भागे कि साला ये ऊंधा मरने का धंधा है। सब जो कर रहे पा रहे, उससे अनेक गुना मिल सकता था, है कि नहीं? आप सारी जिंदगी ऊंधा मर जाओ ना तो भी नहीं मिलेगा, उतना मिल सकता था, लेकिन बोला ये हमसे नहीं हो सकता है, ये हमारा काम नहीं है, माँ भी निष्क्रम। तो हम सबको नहीं कहता है तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो, हम ऐसा कहते हैं क्योंकि जो सच्चा है उसको जानते हैं, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं कहेगा, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है,
सबका देह अलग हो सकता है, सबका मन अलग हो सकता है, सबकी प्रकृति, जीव, प्रकृति, पात्रता, अधिकार, संस्कार अलग हो सकता है। तो ये करो ये न करो ऐसा नहीं कहते हम, सच्चा जानो। तो क्या है महाजिदा, तो क्या है सबसे बड़ा सब कुछ है, क्या है परम शांति, क्या है परम कैवल्य, क्या है दूसरा नहीं। तो उतना तो जानो। ये मैं हूँ पहले उसमें दिखता है, फिर ये विश्व उसमें दिखता है, फिर करने का नहीं करने का था। इसलिए यहाँ इतना ही करने का है कि कुछ भी नहीं करने का है। क्यों कि जो है सो है। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। इसलिए दूसरे में ये भ्रम को गिनते हैं, इसलिए ये करो ये ना करो। तो इधर भ्रम ही नहीं, वो तो भ्रम का है, करने का नहीं करना। महाचिदाकाश में कहाँ भ्रम है, और कहाँ भ्रम सापेक्ष करना नहीं करना, इसलिए नहीं कहते कि ये करो ना करो। वो हमको दिखता ही नहीं है, हम दिखे पहले तो फिर हम कहेंगे कि ये विश्व का भ्रम है, ये हमारा भ्रम है, उसमें ये करने का ये नहीं करने का। तो ये यहाँ नहीं है, करने का नहीं करने का कहाँ रहा। रमण के दिन पहला पुरुष एक वचन ही नहीं है, तो दूसरा तीसरा कहाँ से, क्लियर नहीं। मैं ही नहीं तो तू वह, फिर यह जगत कहाँ से है ही नहीं। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला, उसका अनुभव वही है, ये नहीं इसका नहीं। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि करनी नहीं है, सहज नहीं है विकल्प जिसमें, सहज निर्विकल्प। तो ये भ्रम हो तो निर्विकल्प समाधि करनी पड़ेगी, कि भ्रम नहीं है करना पड़ेगा। सहज निर्विकल्प महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति योगासिर में है, लेकिन पढ़ने से मालूम नहीं होगा। और ये प्रकाश से योगासिर की फिर अपेक्षा नहीं है, ये अनंत पूर्ण निरपेक्ष डायरेक्ट नहीं, क्लियर नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल है। सुबह में इसने भी व्यक्त किया था, वो सिंधी प्रभु है, आप थे सुबह में बाद में आया था। आपने व्यक्त किया तो वो थे 10 बजे बाद आया था। उसने भी व्यक्त किया था, अपना व्यक्त किया था। उसको जरूरत है आपका दृष्टांत, इसका दृष्टांत बताओ। आपने उसको बताया था ना, वो लोग क्या करते हैं, असत्य करते हैं, सबको ठगते हैं, इसलिए उसका सत्य से असत्य कटता है ना भ्रम, इसलिए वो कक्षा ऐसी है। अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्धावलोकन ज्ञान नहीं है, तो सीधा मैं से ही इसको उड़ाते हैं ऐसा। लेकिन बराबर उसका लाइट डोज बराबर दिया है। तो फिर हमने बोला कि आप यहाँ आते तो खाली शब्द बुद्धि का है, खाली बस कोई खोटी जगह ना जाए तो चलो भाई इधर खोटा तो नहीं है, ऐसा है कि प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है तो इसको ज़रूरत है। वो उसको पता है ना, उसको काम करनी है। आपने बताया उसको काम करनी, वो नहीं गिनेगा, असर नहीं करेगा। ये दोनों समझ में आता ना, इसको काम करे। इसने बताया ना, वैसे आपका बताओ। એમને જે બતાવ્યું ને એમાં એક બે પોઈન્ટ જુદા છે. એટલે આપણે આ દ્રશ્યાભાસની વાત કરીએ. એમણે શું કર્યું કે સ્વયં પ્રકાશને ઉડાડ્યો અને હું દ્રઢ એકદમ, એટલે ઉડાડવાનો ધંધા, ઊંધા વિપરીત ભ્રાંતિ. તો અમે ખાલી એમને 3 પોઈન્ટ બતાવ્યા દ્રશ્યાભાસને જ જોઈને. સ્વયં પ્રકાશ તો હજી પછીની વાત છે. તો દ્રશ્યાભાસમાં 3 કેટેગરી કરી કે એક આપણા જેવા સંસારી અજ્ઞાની સંસારી લોકો, મૂળ પામર વિષય જે હોય એ. બીજા જે સંતો મહાત્માઓ કહેવાતા એવા, હા. અને ત્રીજા જે છે રિયલ એન્ડ જેન્યુઇન સેલ્ફ રિયલાઇઝ. તો એમાં આપણે પહેલાં જે છે ને એ આપણે લોકો કેવા મૂળ વિષય પામર છીએ. રાજ્ય ભોગો લક્ષ્મીની ભ્રાંતિની લઘુતા ગ્રંથિ, ગુલામીમાં સુખ ભ્રાંતિ કરીએ. અહમન વાસનાની ભ્રાંતિમાં ગુલામીની સુખ ભ્રાંતિ માનીએ. અને દ્વૈત ભ્રાંતિ, લઘુતા ગ્રંથિ ભ્રાંતિ. આ 3 ભ્રાંતિ મુખ્ય આપણી પાસે હોય. અને આ હું માં ચિદાકાશ ગમે તેટલો પ્રકાશ કરે પણ મારું હું તો છોડીએ જ નહીં એવા. અને ઊંધા ચાલીએ પાછા, એનોય દુરુપયોગ કરીએ અને આપણા હુંને દ્રઢ કરીએ, એવી એક કેટેગરી આપણે. બીજા કહેવાતા સંતો, એ લોકોએ શું કર્યું, આપણને બતાવવું જોઈએ, ચૈતન્ય જાગૃતિ કરવી જોઈએ, પણ ભાગ રહિતના નામે
ભાગલા પાડીને વ્યક્તિવાળા કરીને આપણી ભ્રાંતિઓને દૂર કરવાને બદલે વધારે દ્રઢ કરી, સીમિત કરી એવા લોકો. અને જે રિયલ જેન્યુઇન સેલ્ફ રિયલાઇઝ છે એ તો આ સ્વયં પ્રકાશમાં એ નથી, એવો આ સ્વયં પ્રકાશ. તો એને આપણે ગાંઠીએ નહીં. અને આપણે શું કરવું જોઈએ, આપણું જીવન શું છે, થોડા શ્વાસ જેટલા છે એટલા મરી જઈશું તો કેવી રીતે મળશું? ઊંધું કર્યું, ઊંધા માર્યું, ઊંધા માર્યા, અને આમ માના ગર્ભના કે માના વિષ્ઠાના કીડા જેવા આપણે જન્મીને મરી જશું. આ ચિદાકાશમાં કોઈ ફરક પડવાનો નથી. પણ આપણે શું કરવું જોઈએ કે આપણને આવો સ્વચ્છ, શુદ્ધ, ચોખ્ખો, આરપાર પ્રકાશ મળ્યો તો આપણે આપણા જીવનને હવે પછી ઊંધા નહીં મારવાનું, ઊંધા નહીં મરવા દેવાનું. અને આપણે ચૈતન્ય જાગૃતિ, આપણી દિશા એ હોવી જોઈએ, આપણું લક્ષ્ય એ હોવું જોઈએ એવી રીતે. અને ચૈતન્ય પ્રકાશ પોતે છે અને આ હું નથી, તો એટલું આપણે એ ચૈતન્ય જાગૃતિની આપણી દિશા હોવી જોઈએ. જે કેવી રીતનું હવે અહીંયા આપણને શું લાભ છે એ જો કે બીજે બધે સેલ્ફ રિયલાઇઝ આપણે એને ટોપમાં ગણીએ, ભગવાન રમણ મહર્ષિ ગણીએ કે પરમહંસ યોગાનંદ ગણીએ કે ઇવન રામકૃષ્ણ પરમહંસ આત્મ સાક્ષાત્કારી કે ઈશ્વર સાક્ષાત્કારી, એ લોકોને પણ એકવાર તો આ હું થયો અને મને પછી આવું રિયલાઇઝ થયું, એવું થયું. અહીંયા ભાસ થયો જ નથી, ભાસ હુઆ નહીં, હે નહીં, હોગા નહીં, હોતા નહીં, એવું ડાયરેક્ટ આપણને મળ્યું છે. તો પછી આપણે આ ઊંધા ધંધા તો કરવાના જ ન હોય ને ચૈતન્ય જાગૃતિથી સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ. તો તમે મારા પોતાના જીવનમાં કે આમ નહીં કીધું કે કોઈ પણ દાખલા તરીકે XYZ કોઈ પણ, તો આપણે લોકો સંસારમાં મૂળ વિષય કામક કેમ છે, સામે આપણે લગ્ન કરીને સુખી થઈએ એવા ભ્રમમાં આપણે શું કરીએ છીએ, સામેની વ્યક્તિમાં કંઈ નથી પણ આપણી પોતાની વાસના પૂર્તિ માટે થઈને આપણે એની ગુલામી કરતા હોઈએ છીએ. તો આ ચૈતન્ય પ્રકાશથી આપણે આપણા જીવનને કેવી રીતે સુધારવું કે હું નથી તો આય નથી એમ નહીં, એ તો સળંગ કર્યું કહેવાય. પણ આપણું જીવન કોઈના પણ કોઈ પણ દ્રશ્યાભાસની કોઈ પણ લઘુતા ગ્રંથિ કે આપણી વાસના પૂર્તિ કરવા માટે કે દ્રશ્યાભાસનો ઉપયોગિતા વાત કરવા માટે આપણું જીવન નથી. આપણું ચૈતન્ય જાગૃતિ માટે જ છે અને આપણું એ જ પરમ લક્ષ્ય હોય. આ દિશા નહીં એટલે નહીં. ऐसा नहीं, आपका खुद का अनुभव जैसे उसने अपना कहा, उसको कहा था आपने, वो नहीं कहा. લગ્ન જીવનમાં આ હું ઊંધા મારું અને ઊંધે મરું એની જ ગુલામી કરવાની, એમાં જ જીવન પૂરું કરવાનું, એ જ દિશા હતી. દ્રશ્યાભાસ, મટીરિયલિસ્ટિક. અને આ ચૈતન્ય જાગૃતિની કોઈ દિશા જ નહીં. સાંભળેલું હોય, શબ્દો સાંભળ્યા હોય, બોલી બતાવીએ સરસ મજાનું, એમ નહીં. પણ અંદરથી શું, અંદર આપણી લઘુતા ગ્રંથિ ક્યાં, उसको प्रसाद देना. આપણી દોટ અને મીઠ નીચેમાં. नहीं, प्रैक्टिकल आपको क्या लाभ हुआ, कैसा था, પ્રેક્ટિકલી હું कैसा હતી था? કેવી આવી હતી એકદમ કે દેહાધ્યાસ જ. અને હા, એના જ બધા ભોગ સુખ આ જે કંઈ કહેવાય એને આસરવાસર. પછી આ તત્વબોધ મળ્યો, આ પ્રકાશ મળ્યો તો ટોટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન. એ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, એમાં આ હું, મારું જીવન, મારું માનવું, મારું કંઈ પણ કરવું કાંઈ જ નથી. જીરો, કાંઈ નથી. મને શૂન્યતા हुई નહીં પ્રભુ, પૂર્ણતા, કે પહેલે સંપૂર્ણતા, हमारे સંપૂર્ણ मोज મહાજી. मजा, मोज शौक, भोग विलास था, मोज मजा थी, નહીં, और ये वो બિલકુલ નહીં. शून्य हो गई ऐसा. પરમ શાંતિ. આ ચૈતન્ય જાગૃતિથી આપણે પોતે સંપૂર્ણતામાં રહીએ. આપણને ક્યાંય અભાવ, ઈચ્છા, કંઈ કોઈની લઘુતા ગ્રંથિ કરીને કંઈ પ્રાપ્ત કરવું એવું ન રહે. ये અને इंग्लिश सेट સંપૂર્ણ देखो, શાંતિ. नहीं, मैंने एक सेट बताई कि हम ऐसे थे, वो तो सुना ना. हाँ, तो फिर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हुआ कि ये जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो इल्यूजन था जो मैं संसार में थी वो अब परम शांति है. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद परम शांति एकदम. એની ડિટેલમાં કહીએ ને તો પહેલા તો આ મને, આ હું છું અને મારે मतलब દ્રશ્યાભાસમાંથી पहले हमने क्या सुनो सुनो, કંઈક પ્રાપ્ત કરીને હું સુખી થઈ જઈશ, પૂર્ણ થઈ જઈશ.
મને મળી જશે એવી બધી ભ્રાંતિઓ 0-0 અને પૂર્ણતાની એટલી તૃપ્તિ કે એ દ્રશ્યાભાસમાં કાંઈ પણ જોઈતુંય નથી, છે નહીં અને આ હુંય નથી જે માનું છું કે રહું છું કે જીવું છું કે એ આ હોય કે ના હોય મહાચિદાકાશ સંપૂર્ણ છે, એમાં બીજું કંઈ નથી. क्या बोले लास्ट? મહાચિદાકાશ સંપૂર્ણ છે, એમાં બીજું કાંઈ નથી. એટલી अपना પૂર્ણ. अनुभव पहले क्या थे, फिर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो महाचिदाकाश संपूर्ण है, दूसरा कुछ नहीं है. तो यहाँ जब दूसरा कुछ नहीं है तो महाचिदाकाश की संपूर्णता उसका अनुभव प्रकाश होगा. उसका नहीं, वो अनुभव वही है. महाचिदाकाश अनुभव महाचिदाकाश ऐसा है. हाँ एकदम खुला पर देखा बरोबर. हाँ देखा एकदम. क्लियर है. मैंने अभी चलो दृश्य दृष्टि देखेंगे तो ये पहले से वही है, आकृति तो वही है ना, पहले से वही आकृति है, लेकिन ये तो अंदर का है ना. प्रकाश निरावरण है कि प्रकाश आवरण में है, वो तो अंदर का है ना. ब्रह्म है कि ब्रह्म नहीं, वो तो अंदर का है ना. वो कहाँ आकृति है, वो कहाँ देह है, नहीं समझ आते हैं. तो कोई दे देखेगा तो वो तो वही व्यक्ति है, तो वो तो एकदम स्थूल दृष्टि हो गई. लेकिन अंदर पहले ब्रह्म से जो पोजीशन थी, ब्रह्म रहित जो पोजीशन है, वो तो अंदर की सूक्ष्म वस्तु है. अभी हमको आप बचपन में देखेंगे तो फिर अभी देखेंगे तो आपको लगे वो तो वही व्यक्ति है, मैं तो उसको देखा है. अभी भी ऐसी व्यक्ति है कि जिसने बचपन से इसको देखा है, अभी भी ऐसी व्यक्ति है. और अभी भी वो इसको नहीं पहचानती कि अंदर क्या है. बचपन से जो व्यक्ति इसको देखती है वो व्यक्ति भी उसकी दूसरी संकुचितता की भ्रांति है, गुरु ग्रंथि की. तो ये उसको दिखता ही नहीं कि अनंत महाचिदाकाश है, परम शांति है, तो उसको दिखता ही नहीं है कि नहीं. ये व्यक्ति का ये लोगों ने भी देखा देखा है. जो इसको बचपन से देखता है तो वो सब दूसरा ही. द्वैत भ्रांति की, लघुता ग्रंथि भ्रांति, मैं मेरा की और गुरु ग्रंथि की, दोनों साइड. तो भी ऐसा मानता है कि मैं तो बस मैं तो मैं ही हूँ, तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं है, वो तो मालूम ही नहीं पड़ता. और महाचिदाकाश तो मालूम ही नहीं पड़ता. फिर भाग जाता है, तर्क करता है, फिर भाग जाता है, बराबर करता है नहीं. तो कहने का क्या है कि दृश्य दृष्टि से मालूम नहीं पड़ेगा. तो बोले ये तो मानस ऐसा मानस है, तो अपने को ही मालूम पड़ेगा अंदर से. वो जो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश यहाँ है, वो प्रकाश से ही मालूम पड़ेगा कि महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है. और ये ब्रह्म जो है ये मैं उन्हें विश्व है ने ऐसा है वैसा है, वो कुछ नहीं है. वो प्रकाश से ही, प्रकाश ही है, वो भी प्रकाश से मालूम पड़ेगा. और प्रकाश है ही है और ये दूसरा ब्रह्म कुछ नहीं है, वो भी प्रकाश से मालूम पड़ेगा. नहीं समझिए. क्लियर होता है. सूर्यनारायण भगवान है तो वो भी सूर्यनारायण भगवान से ही मालूम पड़ेगा. और सूर्यनारायण भगवान में रात्रि का अंधकार नहीं है, वो भी सूर्यनारायण भगवान से मालूम पड़ेगा. महाचिदाकाश है, वो भी महाचिदाकाश से मालूम पड़ेगा. और महाचिदाकाश में दूसरा कोई भ्रम नहीं है, वो भी महाचिदाकाश से मालूम पड़ेगा. फिर कोई भ्रम नहीं रहा होगा तो वहाँ महाचिदाकाश परम शांति प्रकाशता है, परम कैवल्य. यहाँ कोई सब भ्रम का मूल मैं ब्रह्म, और मैं ब्रह्म नहीं है तो वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है, माने परम कैवल्य, परम शांति. क्लियर है. ये नहीं है. चलो ओम 8-10 हुई. ओके. आपका ले लिया ना व्हाट्सएप में. क्लियर है ना एकदम. ऐसे प्रैक्टिकल बहुत है. वो आ गए उसमें भगवान के मानस भी आ गए. ये जो सहज जानते हैं हृदय में अंतरात्मा, यही सब कुछ है. कैसी रियलाइज हो जाए भाई, वो स्वयं प्रकाश है, वो रियलाइजेशन. इसका नहीं, इसको नहीं होता है. ये नहीं है
और होकर वो है, वो उसको होता वो है। प्रकाशता है, वो प्रकाश वो प्रकाश है, वो रियलाइजेशन है, स्वयं प्रकाश। समझ में आता है? तो सबने क्या ऊंधा मारा, इसको रियलाइजेशन, realization। तो व्यक्ति बड़ा हो गया। फिर उसके शिष्य बोलते ये पूर्ण ब्रह्म है। कितनी गफलत, कितनी गफलत। फिर तो उपाधि का पोटला, प्रवृत्ति, प्रपंच, उपाधि, झंझट, डपा, जमेला। रामकृष्ण परमहंस गए थे काशी, फिर वहाँ से आके बोले एक मठ का महंत देखा, तो जैसे बड़ा घर की गृहिणी, एक मठ के महंत को देखा, रामकृष्ण परमहंस बोलते, तो जैसे बड़ा घर की गृहिणी, बड़ा घर की गृहिणी को कितनी जंजाल होती है, नहीं समझे? अरे ये नहीं किया, ये करो, ये करो, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये। बड़ा घर की गृहिणी तो सबसे बड़ी गृहिणी होती है, तो सब सर पे उठा के फिरती है ना। हाँ, बोझ। हाँ, हाँ, ऐसा कहा, बड़ा बड़ा मठ का महंत, नहीं समझे? तो महंत बनना नहीं है। ये ले लो। ये क्लियर करके आप लोग ने भेजा ना भैया? तो प्रकाश में ही प्रकाश भी मालूम पड़ता है, और प्रकाश में ही प्रकाश वो दूसरा नहीं है वो मालूम पड़ता है। प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है। वो मैं प्रकाश नहीं है, और मैं प्रकाश बोल के ये सब चला है चक्कर, व्यक्ति वाला है। और सब अलग अलग प्रकाश, प्रकाश में भाग कहाँ है? भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदा है ना। ये क्लियरेंस वसीट में, लेकिन पढ़ने से नहीं मालूम होता, प्रकाश से जब खुला होता है।